एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक बहू ने अपनी सास सुशीला देवी के साथ रहना शुरू किया। राधा बहुत ही मेहनती और समझदार थी, लेकिन सुशीला देवी को हमेशा लगता था कि उनकी बहू उनके बेटे राहुल को उनसे दूर कर रही है। सुशीला देवी को राधा की हर छोटी बड़ी गलती नजर आती थी और वह उसे हमेशा टोकती रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राहुल ने सोचा कि वह अपनी पत्नी और मां को मेले में घुमाने ले जाएगा। मेले में जाकर राधा ने एक सुंदर सा गहना देखा और उसे खरीदने की इच्छा जताई। राहुल ने तुरंत उसे खरीद लिया। ये देखकर सुशीला देवी को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि राधा उनके बेटे को अपने वश में कर रही है। अगले दिन सुशीला देवी ने राधा से कहा, तुम्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए, न कि गहने खरीदने पर। राधा ने समझदारी से जवाब दिया, माँ, मैं घर के काम भी करती हूँ और अपने पति का भी ख्याल रखती हूँ। गहना खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सुशीला देवी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने राधा को घर के सारे काम सौंप दिए और खुद आराम करने लगीं। राधा ने बिना किसी शिकायत के सारे काम कर दिए। एक दिन सुशीला देवी बीमार पड़ गई। राधा ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात उनके सिरहाने बैठी रही, दवाइयां दी और खाना खिलाया। सुशीला देवी को एहसास हुआ कि राधा सिर्फ उनके बेटे की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी की तरह है। उन्होंने राधा से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। उस दिन के बाद से सुशीला देवी और राधा के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे एक दूसरे का सम्मान करने लगे और घर में खुशहाली छा गई। राहुल को देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी माँ और पत्नी अब एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं, और इस तरह उस घर में प्यार और समझदारी का राज हो गया।